दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स। दिसंबर 2024 का देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो पहला इसमें क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन के बारे में बताना है। तो विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1998 से मनाया जा रहा है, ये बात सही है। दूसरा, विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, तो बी वाला सही है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं इसमें। ठीक है, तो इसका क्या है, तो सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये जो है इस दिवस की थीम थी। 1998 से 1988 से 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अगर हाल ही में भारतीय सेना एवं अन्य किस देश की सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉक अभ्यास सिनबैक्स जो है का पहला संस्करण विदेश प्रशिक्षण नोड पुणे में संपन्न हुआ है? तो कंबोडिया के साथ सिनबैक्स जो है, सिनबैक्स कंबोडिया के साथ हुआ है। तो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉक अभ्यास सिनबैक्स का पहला जो संस्करण है वो पुणे में हुआ है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपन्यास माई विल्ड लाइफ अमिताभ कुमार द्वारा लिखी गई है, तो सही है। दूसरा है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात तूफान फेजल का नाम सऊदी अरबिया ने रखा है, तो ये बात भी सही है, सऊदी अरबिया ने ही रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा फेजल नाम जो है सऊदी अरबिया रखा है। अगला है, 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। सी आंसर सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में नागालैंड ने अपना 75वां राज्य दिवस मनाया है। ठीक है, तो 62वां बनाया, 75वां नहीं 62वां मनाया है। 1963 में इसी दिन आधिकारिक तौर पर भारत का 16वां राज्य बना था। नागालैंड अन्य 4 भारतीय राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो नागालैंड केवल 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, 4 नहीं 3 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड मणिपुर के साथ। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ अपना सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ। अगला है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इन पार्टियों के सम्मेलन कॉप का 16वां सत्र आबिदजान में संपन्न हुआ। तो रियाद सऊदी अरबिया में हुआ है, रियाद सऊदी अरबिया में संपन्न हुआ है, तो पहला गलत हो गया। तो UNCCD का जो 16वां सत्र है रियाद सऊदी अरबिया में हुआ है। यह 1992 से रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुए 3 वैश्विक समझौते का में से एक है, तो ये बात सही है, केवल दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1992 में रियो सम्मेलन में ये निकल के आया था, UNFCCC के बैठक में। UNCCD 16वीं कॉप जो है हमारी भूमि हमारा भविष्य जो है थीम के साथ था। अगला, हाल ही में चर्चा रहा माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सी आंसर सही है। इसे जो है बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसे बाघ संरक्षण रिजर्व बना दिया है। ठीक है, तो 58 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान ये बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, प्रयागराज में हाल ही में नया घोषित किया गया जिले का क्या नाम है? तो महाकुंभ मेला जनपद। सी आंसर सही है, महाकुंभ जिला मेला जनपद इसका नाम है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। तो हाँ, चेन्नई में किया गया है। हाल ही में संपन्न हरिमाऊ शक्ति भारत एवं मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भी बात सही है, दोनों ही सत्य है। तो हरिमाऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी बात सही है, तो दोनों ही कथन सही है इसमें। अगला है, भारत पहली बार 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, कथन कह रहा है ये। दूसरा है, भारत में हर साल 1 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर ने 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही है। तो कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। बी आंसर सही है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो याद रखिएगा, भारत में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत पहली बार 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। अगला है, हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
तो ये बात सही है। 57वां टाइगर रिजर्व बना है रातापानी टाइगर रिजर्व। तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है, तो ये भी एमपी में है। अभी माधवगढ़ जो देखे थे राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व बन गया है, वो भी जो है एमपी में ही है। तो 57वां ये है। अगला, भारत सरकार ने 1973 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, डी आंसर सही है। 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, याद रखिएगा, जुलाई में। तो अगला है, सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इस अभियान की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो 9वीं वर्षगांठ मनाई गई है इसकी। 2015 में शुरू हुआ था ये, 2015 में 3 दिसंबर को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य दिव्यांगों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। दूसरा वाला सही है, ए आंसर सही है, दूसरा ठीक है इसका। अगला, 3 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस की 2024 की थीम क्या थी। तो थीम पूछ रहा है, थीम इसकी समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व को बढ़ाना, यही थीम थी। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया गया था। बी वाला आंसर इसका ठीक है। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है, वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है ऑक्सफोर्ड ने। तो ब्रेन रोट को चुना है, ब्रेन रोट, ठीक है, ब्रेन रोट। हाल ही में कानूनी रूप से सेक्स वर्कर को मैटरनिटी लीव देने वाला विश्व का पहला एक देश बन गया है। ऐसा देश बन गया, और कौन है, तो बेल्जियम ऐसा है। तो बेल्जियम विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ सेक्स वर्कर भी अब मैटरनिटी लीव ले पाएंगी। 1 दिसंबर 2024 से नया कानून लागू हो गया है, ठीक है, बेल्जियम है, याद रखिएगा। अगला, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो 1984 में हुई थी, ये बी आंसर सही है, 1984 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की लीक के कारण हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उबर ने डल झील पर शिकार की बुकिंग के साथ भारत में अपनी पहली जल परियोजना सेवा शुरू की है, ये बात सही है। दूसरा है, हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। तो दोनों कथन सही है, ये वाला सही है, दोनों कथन सही है। तो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी उबर ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील में शिकार की बुकिंग के लिए भारत में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रम से बताना है कौन सा सही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम। तो कौन सा इसमें क्रम में लगाया हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने 3 दिसंबर को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का है। बैंकिंग विनियमन 1949 में है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में है। तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है, ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है, एसबीआई अधिनियम है, ठीक है, ठीक। तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में आया था, ठीक है। बैंकिंग कंपनियां अधिनियम जो था 1980 में आया था, ये नीचे वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका इस तरह से सही है। तो ये वाला इसका सही होगा, ये गलत लिखा है इसमें एक ही दो बार दे दिया है बैंकिंग बुकिंग वाला। तो याद रखिएगा, बैंकिंग एसबीआई अधिनियम जो था 1955 में आया था। देखिए 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनियों उपक्रम का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970, बैंकिंग कंपनियां उपक्रम अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980। तो 2 बार ये हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, 1 2 3 4 इसका सही है। इसी को याद कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अगला, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक समारोह और अन्य सामुदायिक स्थानों पर गोमांस परोसना और खाना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो असम ने लगाया है, सी आंसर इसका सही है। असम ने ऐसा करने पर रोक लगा दिया है। हाल ही में दिसंबर किस मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को आधिकारिक रूप से निकाय के रूप में मान्यता दे दी है। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने।
अल्फ़ाबेट इंक इंक की एक सहायक कंपनी गूगल LLC ने कहाँ पर गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में, बेंगलुरु में, सूरत में, मुंबई में। तो हैदराबाद में शुरू करने की बात की है। तो गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित हो रहा है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में हो रहा है, हैदराबाद में, सॉरी हैदराबाद में हो रहा है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह अपनी तरह की पहली और विश्व की 5वीं उन्नत सुविधा है। ठीक है, गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में आयोजित बन रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टार वन नामक विश्व का सबसे तेज रोबोट चीन की रोबोटिक कंपनी रोबोट ईरा ने बनाया है। तो ये बात सही है। दूसरा, पाकिस्तान ने 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता। तो ये गलत है। तो भारत ने जीत लिया है। ठीक है, 11वें भारत हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हरा के 5वीं बार जो है खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये जो गलत हो गया, तो केवल एक सही है इसमें, बी वाला आंसर इसका ठीक है, पाकिस्तान को हरा दिया गया है। हाल ही में किस भारतवंशी कलाकार को ब्रिटिश के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टर्नर पुरस्कार से जसलीन कौर को किया गया है। सी आंसर सही है। टर्नर पुरस्कार है जो भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है उनकी प्रदर्शनी आल्टर के लिए। ठीक है, अगला है इसमें, हाल ही में इसरो ने प्रोब 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी मिशन के 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। तो प्रोब 3 के किया है। ठीक है, दो उपग्रहों को स्थापित कर दिया, बात सही है। दूसरा, प्रोब 3 मिशन नासा का एक सोलर मिशन है जिसका उद्देश्य सूरज के वातावरण या कोरोना और तूफान तथा अंतरिक्ष के मौसम का अध्ययन करना है। तो नासा का नहीं है, यूरोपीय एजेंसी का है। यूरोपीय एजेंसी का है, याद रखिएगा, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है सोलर मिशन, इसीलिए गलत है ये। तो केवल एक सही है इसमें, केवल एक किसमें? तो डी आंसर सही है इसका, डी, केवल एक सत्य है। अगला है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, इसमें भारत सरकार ने वर्ष 2019 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। 2015 में शुरू हुआ था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 19 फरवरी 2015 में शुरू किया गया था, इसलिए गलत है दूसरा वाला। पहला वाला ठीक है, ए आंसर सही है इसका। ठीक है, और इसका जो विषय था मिट्टी की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन। अगला, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सरकार में उप मुख्यमंत्री बना है? तो कौन बना है भाई इसमें? तो एकनाथ शिंदे बने हैं और अजीत पवार बने हैं इसमें। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस नहीं बने। तो 1-3 इसका सही है, सी वाला आंसर ठीक है। 21वें मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार 21वें मुख्यमंत्री बने हैं। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है, भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला सही है, भारत को एशिया और प्रशांत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, सही है। दूसरा है, भारत में विमानन नियमों के सुधार पर ब्रिटिश कालीन वायुयान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को पारित किया गया है। ये बात भी सही है। तो दोनों कथन इसमें सत्य हैं। इसका जो है ए वाला आंसर सही है, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं इसमें, ये वाला सही है। तो पुराने वायुयान एक्ट को हटा दिया है नए 2024 वाले ने। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट लिमिट को 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5000 कर दिया है। सी आंसर सही है, 5000 कर दिया है। इसके अलावा प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट को 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद की 26वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान किस देश को महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ए आंसर सही है। ठीक है, तो भारत T20 महिला विश्व कप मेज़बानी करेगा दृष्टिहीन वालों का। ठीक है, अगला, हाल ही में चर्चा में रही चौथी मेकांग गंगा धम्म यात्रा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, इस यात्रा का उद्देश्य मेकांग और गंगा सभ्यताओं के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना है। तो पहला ठीक है। दूसरा, यह यात्रा थाईलैंड के दिवंगत राजा भूमिबोल अतुल्यतेज की 97वें जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी।
तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं, बी आंसर सही है, दोनों कथन सही। अगला, हाल ही में किसने दिल्ली के भारत मंडप में अपने अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है बताना है आपको। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको, सी आंसर सही है, 6 दिसंबर को हुआ है। जो समृद्धि, धन, ज्ञान, धर्म, कृषि आदि पर प्रतीक पर यह महोत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित है, याद रखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के हेतु चुना गया है, ये बात सही है। दूसरा, हाल ही में लॉन्च स्कैन पोर्टल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी के दावों के निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली है, तो ये बात सही है। तो स्कैन पोर्टल क्या करेगा, तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी दावे हैं उसके निपटान के लिए प्रणाली है, तो डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग का 68वां सत्र के लिए अध्यक्ष भारत को चुना गया है। अगला है MPT अमलतास। MPT अमलतास किस राज्य का ऐसा पहला होटल है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है? तो मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के पंचवटी का होटल MPT अमलतास ऐसा राज्य का ऐसा होटल बन गया है जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। अगला है इसमें, हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक IIT दिल्ली के कैंपस में तैयार किया गया था। IIT दिल्ली ने IIT मद्रास में तैयार किया गया है, गलत है ये। दूसरा है, हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रेन है जो एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम में चलती है, तो दूसरा इसका सही है। तो एक गलत है, दूसरा सही है, तो डी वाला इसका आंसर सही है कि एक गलत है, दूसरा वाला सत्य है, तो डी आंसर इसका सही है। हाइपरलूप का विचार 2012 में इलान मस्क ने दिया था, याद रखिएगा इसको। हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक नोत्रे-डम गिरजाघर किस देश में अवस्थित है? तो फ्रांस में अवस्थित है, बी आंसर सही है। अगला है, हाल ही में पोप फ्रांसिस ने भारतीय पादरी जॉर्ज कुबाकक को कार्नियल नियुक्त किया है। उनकी पदोन्नति से भारत में अब कार्नियल की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 6 हो गई है। तो वेटिकन में एक भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस ने भारतीय पादरी जॉर्ज कुबाकक को कार्नियल नियुक्त किया है। उनकी पदोन्नति से भारत में अब कार्नियलों की संख्या 6 हो गई है। अगला है, बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह पहल भारत के जीवन बीमा निगम LIC द्वारा कक्षा 10 पास 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, तो पहला ठीक है। दूसरा है, इसका उद्देश्य महिला में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो मोदी जी ने पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, तो महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए LIC ने इसको निकाला था। हाल ही में किस देश ने करीब 50 साल के बाथ शासन और 24 साल के बशर अल असद शासन का अंत हो गया? तो सीरिया में, ठीक है। तो सीरिया के करीब 50 साल के बाथ शासन और बशर अल शासन का अंत हो गया है। इसके साथ ही 2011 से चल रहे गृह युद्ध का अंत हो गया है, ठीक है। सीरिया में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 30वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश थीम कंट्री था? तो फ्रांस थीम कंट्री था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में थीम कंट्री जो था, थीम देश फ्रांस था। अगला, हाल ही में कृष्ण वेदी संगीत निर्जम महोत्सव का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो कृष्ण वेदी संगीत निर्जम महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में वरिष्ठ राजनेता MDR रामचंद्रन का निधन हो गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये? तो वो पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, सी आंसर इसका सही है। रामचंद्रन का निधन हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफ साक्ष्य मिला है यहाँ पे। तो सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। अगला है, INS तुशील के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो INS तुशील के बारे में बताना है। तो यह परियोजना 1135.6 के अंतर्गत उन्नत क्रीवाव 3 श्रेणी का युद्धपोत है, तो ये बात सही है। इसे नौसेना युद्ध के सभी 4 आयामों हवा, पानी, सतह
के नीचे और विद्युत चुंबकीय से संचालन के लिए तैयार किया गया। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। ए आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ये बात ठीक है। 25वां गवर्नर कौन बने? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का एक कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। तो 5 साल तक का होता है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का। तो सही पूछा है, तो 25वां नहीं है, ये 26वें हैं। संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर बने हैं, याद रखिएगा। तो पहला वाला गलत हो गया, 26वें गवर्नर हैं। बाकी आरबीआई जो डिप्टी गवर्नर 5 साल के होते हैं। तो केवल 2 सही है इसमें। ए वाला आंसर ठीक है, इसमें डी दिया है, ए इसका सही है, याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह इंटरनेट से संबंधित नीतियों पर डायलॉग को प्रमोट करने वाला एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। तो ये बात सही है। दूसरा है कि हाल ही में 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इसका। तो चौथा संस्करण आयोजित, 4th संस्करण था, चौथा था, इसलिए गलत हो गया दूसरा। इसके हालिया आयोजित संस्करण की थीम इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया थी। तो 1-3 इसका सही है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, इसमें चौथा था। 1-3 सही है, तो सी वाला आंसर जो इसका सही है, याद रखिएगा इसका। तो इसका डायलॉग प्रमोट करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। तो 1-3 इसका सही है, सी वाला आंसर इसका ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो है, तो यह इंटरनेट से संबंधित नीतियों का डायलॉग को प्रमोट करने वाला एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है। तो ये बात सही है। दिसंबर 2024 में बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवराज सैकिया बोर्ड के इंटरिम सेक्रेटरी बन गए हैं। तो दोनों ही कथन सही है इसके, ठीक है। तो बांग्लादेश ने दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का 2024 का खिताब जीत लिया है। 8 दिसंबर को दुबई में खेले गए भारत को 59 रनों से हरा दिया। 7 दिसंबर को बीसीसीआई के ज्वाइंट सेक्रेटरी देवजीत सैकिया बोर्ड के इंटरिम सेक्रेटरी बनाए गए। वे जय शाह की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लिया है। अगला है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस पहल से का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और विश्व भर के महत्वपूर्ण शोध पत्रों लेख तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के लिए केंद्र ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो 2025 से 2027 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए होंगे। तो दोनों ही कथन सही है, डी वाला आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में 2015 में से 2023 तक लक्ष्य टीबी की घटनाओं में 17.7% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो ये बात सही है। दूसरा, भारत ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। तो टीबी उन्मूलन का जो है 2025 तक लक्ष्य है, ठीक है। 2025 तक ख़त्म करना है, ठीक। तो 2025 तक टीबी ख़त्म करना, तो ये गलत है। ये जो लक्ष्य है एसडीजी गोल का है, जो वैश्विक एसडीजी गोल अपनाया गया है, उसका 2030 तक ख़त्म करना है। तो केवल एक से दूसरा गलत है, डी आंसर सही है, ठीक है। 2025 तक टीबी को उन्मूलित करने का लक्ष्य है। 2018 में नई दिल्ली में टीबी उन्मूलन शिखर सम्मेलन के दौरान 2025 में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। अगला है हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारतीय नौसेना और इसरो ने कौन सा ऑपरेशन ट्रायल किया है? तो ऑपरेशन बेल डेक रिकवरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बी आंसर सही है, ऑपरेशन बेल डेक रिकवरी ऑपरेशन को किया है, ठीक है। तो ऑपरेशन बेल डेक रिकवरी ऑपरेशन याद रखिएगा। अगला, डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2024 में किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर व्हाइट हाउस की नीति का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है ये बताना है आपको। तो इसको नियुक्त किया है इन्होंने कि श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया। सी आंसर सही है, श्री राम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई व्हाइट हाउस की नीति के लिए श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नियुक्त किया है इनको। हाल ही में संपन्न 10वें एशियाई पैसिफिक गेम्स डेफ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या है इसमें? तो पहला है, भारत ने इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं किया, याद रखिएगा, गलत है ये।
इन खेलों का आयोजन 4 सालों में होता है, तो ये भी ठीक है। तो 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स का जो आयोजन होता है 4 सालों में एक बार होता है, ये बात ठीक है। तो दूसरा केवल सही है, सी वाला आंसर सही है, ठीक है। 5वां स्थान भारत ने हासिल किया है, ठीक है। कितना जीता है? 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य के साथ कुल 55 पदक जीता भारत ने, और भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा रहा कनलाओन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो कनलाओन ज्वालामुखी जो स्थित है वो फिलीपींस में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिलीपींस में। अगला, दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने किस देश की नेशनल क्रिकेट लीग एनएलसी को बैन कर दिया है? तो किसको बैन किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एनएलसी को बैन कर दिया गया है। तो अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया है। तो आईसीसी के नियम के अनुसार लीग में खेलने वाली हर टीम की प्लेइंग 11 में कम से कम 7 अमेरिकी खिलाड़ी होने चाहिए, लेकिन मैच में 6 से 7 विदेशी खिलाड़ी को उतारा गया। तो मैच में ड्रॉप इन पिचों का इस्तेमाल किया गया जो कि बहुत ख़राब थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हाँ, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी, विषय था हमारे अधिकार हमारा भविष्य और अभी, ये जो थीम थी इसकी, तो दोनों ही कथन सही है। इसका बी आंसर जो है यही सत्य है, दोनों कथन सही हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि उपयुक्त गांव को बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये गलत है। तो इसको कार्बन न्यूट्रल विशेष गाँव के रूप में नियुक्त किया गया, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें तो केवल एक सही है, इसमें कथन एक सही है लेकिन कथन 2 असत्य है। इसको जो है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत के रूप में पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 मुरादाबाद जिले के मिलक अमावती गांव को। अगला है कि इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 2024 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 2010 में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा बनाए गए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र विशेष पैनल के अध्यक्ष थे गडगिल, ठीक है। तो माधव गडगिल के बारे में दोनों ही कथन सत्य हैं, ए आंसर सही है। इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है से सम्मानित किया गया है। अगला है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, इस विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करना है, तो ये बात सही है। यह विधेयक सभी राजधानियों और बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव करता है, तो ये नहीं करता है, गलत है, ठीक है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है विधेयक में कि एनसीआर और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छोड़कर देश के बड़े शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव करता है। तो शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रस्ताव ये करता है, मगर इसमें एनसीआर, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ छोड़ के, ठीक है। तो केवल पहला इसका सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। सभी में नहीं करता है, 2 को छोड़ा गया, दिल्ली और पांडिचेरी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने गंभीर हीमोफीलिया ए के लिए लेटिवायर वेक्टर का उपयोग करते हुए पहली बार मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो किसने की है? तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लौर ने की है, सी आंसर सही है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लौर ने ऐसा किया है। अगला है, स्मार्ट इंडिया हैथॉन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह पहल छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए एक मंच देती है, तो ये बात सही है। दूसरा है, इसका सॉफ्टवेयर संस्करण 100 घंटे तक बिना रुके जारी रहता है, तो ये गलत है, 36 घंटे तक बिना रुके जारी रहता है, ठीक है। तो ये 100 घंटे नहीं 36 घंटा है, तो पहला सही है, दूसरा वाला गलत है, ए आंसर ठीक है इसका। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित और ऊर्जा चलित जलकुंभी हार्वेस्टर की भारत में पहली औद्योगिकी डिजाइन को स्वीकृति मिली है। तो ICRISAT कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है भाई? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है?
तो हैदराबाद में अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है कि वर्ल्ड 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो सऊदी अरबिया में होगा। ये आंसर सही है। तो 34 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2034 में, वो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरबिया करेगा। और स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को संयुक्त रूप से 2030 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप महिला विश्व कप 2027 प्लेइंग टूर्नामेंट के लिए स्थान का चयन हो चुका है। ठीक है, ब्राज़ील में आयोजित होगा ये जून में 2027 में ब्राज़ील में होगा फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से विचार करना। तो पहला, हाल ही में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में आयोजित किया गया था। सही है, पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन। दूसरा है कि उपयुक्त सम्मेलन भारतीय दूतावास ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से किया है। तो दोनों ही कथन सही है, बी आंसर ठीक है इसका, दोनों कथन सही है। अगला है ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो पहला कि हाल ही में यह विश्व के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बने, ये बात सही है। दूसरा कि वे भारत के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं, तो गलत है ये, पहले नहीं बने हैं। तो भारत जो विश्वनाथन आनंद 2012 में यह खिताब जीता था, तो दूसरे बने हैं, सेकंड नंबर के बने हैं विश्वनाथन आनंद के बाद में, सेकंड स्तर के बने, सेकंड नंबर के बने हैं ये। तो केवल एक सही है इसमें, डी वाला आंसर सही है। ठीक है, डी गुकेश जो विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश बने हैं, 22 साल के हैं ये, सिंगापुर में हुआ था ये। 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सिंगापुर के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने थे। 1985 में रूस के गैरी केस्टोवर ने 22 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीता था। ये तो 18 वर्ष के ही हैं। और जो इससे पहले 1985 में रूस के गैरी क्रेस्परो ने 22 वर्ष की उम्र में खिताब जीता था। और भारत के विश्वनाथन आनंद ने इससे पहले यह अवार्ड जीत लिया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। तो भारत जो है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है, तो ये बात सही है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर ग्रीन स्टील की कोई आमतौर पर स्वीकृत भाषा नहीं है, तो ये गलत है। पहला सही है इसमें, तो केवल नहीं, पहला ठीक है इसका। दूसरा है वैश्विक स्तर पर ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है, तो सही बात है, नहीं है। दोनों ही कथन सही है इसमें, नहीं है। तो डी आंसर इसका सही है, दोनों कथन सही है इसमें, याद रखिएगा। तो ग्रीन स्टील को स्टील की प्रतिशत ग्रीननेस के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, जो स्टील प्लांट उत्पादित होता है उसमें CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता प्रति टन तैयार स्टील जो 2.2 टन CO2 से कम है होती है, तो ऐसे स्टील को जो जिससे कम उत्सर्जन होता है CO2, ऐसे स्टील को ग्रीन स्टील कहा जाएगा। तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी करने वाला भारत जो है, जारी करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अगला है कि हाल ही में सुप्रबल जनसेवाश्री जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना का जनरल की मानक रैंक प्रदान किया गया है। देश के सेना प्रमुख हैं, कि ये किस देश के सेना प्रमुख हैं, तो नेपाल के सेना प्रमुख हैं, सुप्रबल जनसेवाश्री जनरल अशोक राज सिंहदेल। अगली, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में एक बार फिर 2024 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इससे पहले वो किस वर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे? तो 2016 में वो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थे, ये आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनकी उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। तो हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु की डायरी के लिए उनको दिया गया है, ये बात सही है। उपर्युक्त कृति में अमेरिका में रहने वाले भारतीय युवाओं के सांस्कृतिक संघर्ष और पहचान से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया है इन्होंने। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य है। ठीक है, सी आंसर सही है। तो सूर्यबाला को दिया गया है व्यास सम्मान, किसके लिए? तो उनके उपन्यास कौन से देश को वासी वेणु की डायरी। अगला है विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के संदर्भ में इन कथनों विचार करना है। तो हाल ही में इनका 10वां संस्करण भोपाल में आयोजित हुआ। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको किया, तो भोपाल में नहीं उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, देहरादून में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कि पहला आयुर्वेद सम्मेलन 2002 में केरल के कोच्चि में हुआ था, ये बात सही है। दूसरा है इसका आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। तो दो इसमें सही हैं, 2 और 3 सही हैं, केवल 2 सही हैं, बी वाला आंसर ठीक है। तो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का जो हुआ है देहरादून में हुआ है दिसंबर में। अगला है
सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि हाल ही में डीआरडीओ ने चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज आईटीआर में इसका अंतिम परीक्षण किया है, ये बात सही है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भविष्य में भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का विकास करना है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, ये आंसर सही है इसका। तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में दोनों ही कथन सही हैं। अगला है कि हाल ही में फोर्ब्स के ने 2024 में फिर विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, इस संदर्भ में इन कथनों में विचार करना है। तो इस सूची में कुल 7 भारतीयों का स्थान दिया गया है, तो गलत है। 3 भारतीय महिलाओं का नाम है इसमें, ठीक है। या किसी सूची में 3 भारतीय महिलाओं का नाम है तो पहला गलत हो गया। इस लिस्ट में पहले स्थान पर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, तो ये भी गलत है। प्रथम स्थान पे इसमें है उर्सुला वान डेर लेयन है इसमें, ठीक है, तो ये गलत हो गया है, याद रखिएगा। तो पहला दोनों ही गलत है इसमें, तो इसका बी आंसर से दोनों ही गलत हैं। अगला जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ तैयार किया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहाँ तैयार किया गया है बताना है। 71 नंबर का क्वेश्चन है। तो ग्वालियर में किया गया है, सी आंसर सही है। ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो ये बात सही है। मुख्यमंत्रियों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ये बात सत्य है। इसका पहला सम्मेलन 2022 में धर्मशाला में आयोजित किया गया था, तो दोनों ही कथन सही हैं। इसका बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें, ठीक है। तो 2022 का जो पहला सम्मेलन धर्मशाला में हुआ था, दोनों ही कथन सही हैं। अगला नीचे दिए कथन और कारण के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो पहला इसमें कि हाल ही में स्विट्जरलैंड सरकार ने 13 दिसंबर को भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, तो ये बात सही है। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं, दोनों कथन सही है, मगर उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले सभी देश एक दूसरे के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है देते हैं। स्वीक सरकार ने फैसले के बाद वहां काम करने वाले भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2050 से 10% ज़्यादा टैक्स देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत भारत के MNF राष्ट्र का दर्जा दिया था। स्विट्जरलैंड की तरफ से कहा गया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से यह कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल पिछले वर्ष नेस्ले से जुड़े मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि DTAA लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई नहीं किया जाए। तो नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के वेवे शहर में है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जसप्रीत बुमराह नीतीश रेड्डी का नाम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया है। तो जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी का नाम जो है ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया है, ये बात सही है। जसप्रीत बुमराह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज है, ये गलत है। बुमराह जो है 6ठे गेंदबाज बने हैं, ठीक है। 11वें भारतीय बल्लेबाज हैं कौन? नीतीश रेड्डी 11वें भारतीय बल्लेबाज हैं और बुमराह जो है 6ठे गेंदबाज हैं। बोर्ड पर बैट्समैन में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जबकि बॉलर्स में कपिल देव, अनिल कुंबले शामिल हैं इसमें, ठीक है। तो केवल एक इसमें सही है, सी वाला, केवल एक सही, दूसरा गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चर्चित व्यक्ति इनके बारे में बताना है क्या सही है, ठीक है। तो यून सुक सोल कौन है भाई? यून सुक सोल जो हैं साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं, 3 हो गया। फ्रांसवा बायरू जो हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, 2 हो गया। मिखाइल कावेलासविल कौन है? तो वो जो हैं जॉर्जिया के राष्ट्रपति हैं। क्रिस्टर्न फ्रोस्टाडोटिड कौन है? तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं, 4 हो गया। 3, 2, 1, 4 इसका सही है, 3, 2, 1, 4 इसमें बी वाला आंसर सही है। 3, 2, 1, 4 बी वाला जो आंसर है यही सही है। सबसे युवा हैं, आइसलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, ठीक है।
दिसंबर 2024 में 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। सी आंसर सही है, दिल्ली में किया गया। जवाहरलाल नेहरू योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की पहल है तो नहीं। इसका उद्देश्य जलमार्ग पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को प्रोत्साहित करना है। तो जवाहर योजना जवाहर नहीं भाई, जलवाहक योजना के बारे में बताना है। तो पहला गलत हो गया है, दूसरा सही है इसमें। तो केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के तहत है, ठीक है। राजमार्ग नहीं है इसमें, तो केवल 2 सही है, डी आंसर। तो जलवाहक योजना के बारे में यही सही है। अगला है प्रशांत पार व्यापार और प्रगतिशील भागीदारी CPTPP के बारे में बताना है। पहला इसमें कि ब्रिटेन इस समझौते में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य चीन की प्रभुता के खिलाफ इन गुट के देशों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोनों ही कथन सही हैं, इसमें बी आंसर सही है। तो इस समझौते में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनई, चिली, मैक्सिको, मलेशिया, सिंगापुर, पेरू, वियतनाम शामिल हैं, ठीक है। 2018 में इसका गठन हुआ था। चीन की प्रमुखता के खिलाफ इसमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा ये। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, तो भी ठीक है। उन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड लॉन्च किया था। दोनों ही कथन सही है, इसका सी वाला आंसर जो है ठीक है, ठीक है। तो विख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण विभूषित उस्ताद जाकिर हुसैन खान का निधन हो गया, ठीक है। और उनका जन्म 9 मार्च 2051 को हुआ था, तो 1951 को हुआ था। तो ये सब मामला है पूरा। अगला, नीचे दिए गए कथन और कारण के बारे में बताना है, क्या सत्य है। दोनों कथन ही हैं, दो क्या सत्य बताना है। तो भारत महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का 10वां संस्करण का विजेता रहा है, तो बात सही है। 2024-25 सीजन की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं, ए आंसर सही है, दोनों ही सही है इसमें। तो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का 10वां संस्करण था, जिसकी मेज़बानी ओमान ने की थी। ओमान की राजधानी मस्कट में भारत ने चीन को पेनाल्टी शूट में हरा दिया था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो भारत महिला जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप मस्कट में हुई थी, भारत जीता था। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सत्य है। तो निम्नलिखित में से कितने देश दिसंबर 2024 में अरब सागर के ऊपर संपन्न डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भाग लिया था? तो भारत, फ्रांस, ये तीनों ने ही भाग लिया था इसमें, सभी तीनों ने भाग लिया था। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में तीनों देशों ने भाग लिया, सी आंसर सही है। अगला है इसमें कि स्लीनेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, सही है। हाल ही में भारत के विशाखापट्टनम में यह आयोजित किया गया था, तो ये भी सही, दोनों ही कथन सही हैं, डी आंसर सही है। तो स्लीनेक्स जो है भारत और श्रीलंका के बीच का है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर साल 16 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारण क्या है? तो वर्ष 1971 में 16 दिसंबर के दिन बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता था। दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है जो आर है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो दोनों कथन सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। इसी दिन उपलक्ष्य में भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 105वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, सही है। मालदोवा पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी राजधानी चिसिनाउ है, ठीक है, चिसिनाउ। तो दोनों कथन सही है, डी आंसर ठीक है इसका, दोनों कथन सही है। मालदोवा यूरोपीय कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव गठी माई महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? तो नेपाल में, सी आंसर सही है। गठी माई महोत्सव का आयोजन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बलि पशु मेला उत्सव है, तो नेपाल में। तो नेपाल के मधेश प्रांत में गठी माई मंदिर में 5 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला गठी माई महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है, ठीक है, दिसंबर में आयोजित किया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि इनके कथनों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 150 गंतव्यों के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली, 150 गंतव्यों के लिए यहाँ पे उड़ान भरी जाती है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है।
तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इस लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया ये 107वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये गलत है, पहला सही है इसमें, तो केवल एक ही सही है इसमें। 129वां संविधान संशोधन विधेयक है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। एक चुनाव एक देश एक चुनाव, ठीक है, याद रखिएगा। पैनल की सिफारिश के अनुसार पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 82(1) में संशोधन करेगा, ठीक है। तो 82(1) में संशोधन होगा सबसे पहला, 82(a). तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक 107वां नहीं है। अगला, किसान कवच के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो किसान कवच के बारे में बताना है क्या सही है। तो इसे हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था, ये बात सही है। यह बॉडी सूट कीटनाशक से होने वाले विषाक्तता के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तो किसान कवच के बारे में यही सही है। जो कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो शरीर पर भी उसका नुकसान पड़ता है, उससे बचाने के लिए इसको लाया गया है। बी आंसर सही है इसका, दोनों कथन सही है। तो इसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। हाल ही में जारी भारत के लिए जिला स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन IPCC फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए बाढ़ और सूखे की जोखिम का मानचित्र शीर्षक आधारित रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला इसमें है कि इसमें देश के 699 जिले में बाढ़ और सूखे का जोखिम का गहन विश्लेषण शामिल है। यह रिपोर्ट जिला स्तरीय बाढ़ और सूखे के खतरे, जोखिम और संवेदनशीलता संबंधी मानचित्र प्रदान करती है। तो दोनों ही कथन सही हैं, डी आंसर सही है इसका, ठीक है। तो भारत के लिए जिला स्तरीय पे जोखिम आकलन IPCC फ्रेमवर्क उपयोग करते हुए बाढ़ और जोखिम के लिए मानचित्र IIT दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। IIT दिल्ली में जारी की गई। इसमें 698 जिले शामिल थे। अगला, भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चेन्नई में, ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने चेन्नई मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन देश का पहला डायबिटिक बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है, याद रख रहा है। ये में विभिन्न आबादी से एकत्र किए गए नमूने का भंडार इसमें होगा। भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, चेन्नई में। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका हाल ही में वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया था। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2000, तो इसको जो है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो गलत है, विश्व मौसम विज्ञान द्वारा नहीं जारी किया गया है। राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा आर्कटिक रिपोर्ट 2024 जो है जारी की गई है। तो इसके अनुसार आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित हो गया है। आर्कटिक टुंड्रा एक विशाल वृक्षहीन बायोम है जो कि विशेष रूप से ठंडी और शुष्क चट्टानी भूमि है। पहला गलत हो गया है। दूसरा है, इसके अनुसार आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तित हो गया है। तो दूसरा सही है इसका, केवल एक सही है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो वो रूस ने किया है, बी आंसर सही है। तो रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने 17 दिसंबर को कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। वैक्सीन अगले वर्ष से रूस के नागरिकों की फ्री में लगाया जाएगा। हालांकि इस दावे का अंतर्राष्ट्रीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये वैक्सीन है। अगला, नीचे दिए कथनों पर विचार करना है क्या सही है। तो पहला, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन असम में पहली बार टैग किया गया। तो पहला सही है। दूसरा है कि भारत में 2000 में मीठे पानी की नदियों और तटीय जल दोनों में डॉल्फिन की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है शुरू किया गया था। तो तटीय जल के लिए नहीं था, मीठे जल के लिए ही था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, सी आंसर सही है। एक सत्य है लेकिन आर सत्य है। 2002 में मीठे पानी नदियों और तटीय जलों के लिए डॉल्फिन की रक्षा, अच्छा 2020 में की गई थी, 2000 में नहीं की गई थी, इसलिए गलत है। ठीक है, दोनों था इसमें, मीठा पानी भी है और तटीय पानी दोनों के लिए है। मीठा जल और नदियों के पानी में 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। तो देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव जो है कहाँ पे है ये, तो ये गुजरात में है, ठीक है। देश का सीमावर्ती गांव है ये, और ये सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव बन गया है गुजरात में। गुजरात के कौन से ज़िले में है, तो बनासकांठा जिला में है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है 18 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, तो सही है। इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में दोनों कथन सही है, 2000 में की गई थी। इसकी थीम थी प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना, दोनों इसकी थीम थी। अगला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो प्रसिद्ध लेखिका स्टरीन कीरे के उपन्यास स्पिरिट नाइट ने अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त किया साहित्य अकादमी का। तो बात सही है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने 2024? तो स्टरीन कीरे के उपन्यास ने इसको प्राप्त किया है, पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है। इन्हें हिंदी के लिए लेखिका गगन गिल को इनकी कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया। दोनों कथन सही है, डी आंसर सही है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है स्टरीन कीरे को अंग्रेजी भाषा के लिए और हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है। कविता इनका है मैं जब तक बाहर आई। ठीक है। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका हैं स्टरीन कीरे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गगन गिल को मिला हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए मिला है स्टरीन कीरे को। 21 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किया जाता है। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में इसने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए, तो नहीं 100 वर्ष पूरे किए अपने। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, कोलकाता में है ये। वर्ष 1949 में दमदम एयरपोर्ट के रूप में स्थापित किया गया था। तो वर्ष 1924 में इसको दमदम एयरपोर्ट के नाम से स्थापित किया गया था। 1924 में ही ये बन गया था। ठीक है, दोनों कथन गलत हैं, इसके बी आंसर सही है, दोनों ही गलत हैं। अगला, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में किसकी अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संसदीय समिति जेपीजी का गठन किया गया है? तो अध्यक्ष कौन है इसका? तो भर्तहरी महताब इसके अध्यक्ष हैं। सी आंसर सही है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भर्तहरी महताब की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त जो समिति होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है, याद रखना है। अगला है कि हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता सलमान खान को खो खो विश्व कप के पहले संस्करण को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो पहला सही है। दूसरा, भारत में युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। तो युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया, जापान के साथ नहीं। तो ये फ्रांस के साथ जो है समझौता पे किया है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है इसमें। तो ए आंसर सही है, एक गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये बात याद रखिए पहले इसमें ऊपर वाले में कि 13 से 19 जनवरी के बीच में 2025 में नई दिल्ली में खो खो विश्व कप आयोजित किया जाएगा, जिसका दोनों संस्करण जो है भारत ने जीता है, महिला पुरुष दोनों वाला। अगला है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 61वें स्थापना दिवस पर परेड में सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो पहला सही है। दूसरा, वर्तमान में यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन है। दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, डी आंसर सही है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है ओम प्रकाश चौटाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये, तो गलत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। ये भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री, दूसरा ठीक है। तीसरा रहे चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं, भाई पूरा पढ़िए। ये भारत के 6वें उप प्रधानमंत्री रहे, चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं। तो ये बात सही है। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। ठीक है, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता थे। ठीक, ये जो थे चौधरी देवीलाल के पुत्र थे ये ओम प्रकाश चौटाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो ये बात सही है, नई दिल्ली में होगा 2025 में। यह चैंपियनशिप पहली बार एशिया में आयोजित की जा रही थी, गलत है ये। तो केवल एक सही, दूसरा गलत है। ये जो है पैरा 12वीं चैंपियनशिप है जो चौथी बार एशिया में हो रही है, चौथी बार एशिया में हो रही है। अगला है जिम्पी
डेट्रोक्राइट्स मोरोइड्स के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो इसे विश्व का सबसे विषैला स्थलीय जंतु माना जाता है, गलत है ये। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मोलुक्का के वर्षा वनों में पाया जाता है। तो दूसरा सही है इसमें, ए आंसर सही है इसका। जिम्पी जिम्पी वैज्ञानिक रूप से इसका ये वाला नाम है, पढ़ लीजिएगा। विश्व का सबसे विषैला पौधा माना जाता है ये, तो स्थलीय जंतु नहीं है, विषैला पौधा है ये, जिम्पी जिम्पी। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इसमें मोलुक्का के वर्षा वनों में पाया जाता है। इस पौधे के संपर्क में आने से असहनीय दर्द, जिसे गर्म एसिड से जलने और एक ही समय में इलेक्ट्रोक्यूट होने जैसा बताया जाता है, इसका प्रभाव हफ्तों या महीनों तक रह सकता है। बहुत जहरीला भाई। अगला, भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को किस देश द्वारा प्रतिष्ठित रेड स्कार्फ और दांसो की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो भूटान की, ठीक है। तो रेड स्कार्फ और दांसो की उपाधि से भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को सम्मानित किया गया है। तो अरुण कपूर को भूटान के राजा ने जिग्मे खेसर नामग्याल ने 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इनको ये उपाधि दी है। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ उन्नत लेजर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए व्यावसायिक अवसर का पता लगाने के लिए साझेदारी की है? तो जापान के साथ, बी आंसर है, जापान के साथ ऐसा किया गया है। और अगला है कि हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया। सी आंसर सही है, टॉम क्रूज को ये सम्मान मिला है। अगला है कि हाल ही में दिसंबर में किस देश ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल का परीक्षण किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है हाइपरसोनिक वेपन डार्क ईगल का, ये आंसर सही है। 3800 मील प्रति घंटा की स्पीड से यात्रा करने की क्षमता है इसमें। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि यूएन ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया गया है। इस वर्ष विश्व ध्यान दिवस की थीम थी वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। तो दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। इसके अनुसार 17 राज्यों और संघ क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है। तो 19 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। तो 19 राज्य और संघ शासित प्रदेश में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। इसमें 8 राज्यों के शासित प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र 75% से अधिक है भाई। तो जो पहला है वो गलत हो गया, 17 नहीं 19 हैं। इसके अनुसार 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 75% से अधिक है। तो 8 राज्यों में 75% से अधिक है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित की जाती है, तो यही सही है, केवल एक सही है इसमें, ए वाला। तो इसके अनुसार जो है 19 राज्यों में, 17 ने 19 राज्यों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र है। और इसके अनुसार 6 नहीं 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, 6 नहीं 8 है। अगला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो इसके अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण वर्ष 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है। तो पहला सही है, शुद्ध कमी आई है, बात ठीक है। इसके अनुसार शीर्ष 3 वन कार्बन स्टॉक वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। तो नहीं, उत्तर प्रदेश सम्मिलित नहीं है, केवल एक ही सही है इसमें। तो याद रखिए, सबसे अधिक जो गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। इसी कारण से -7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आ गई है। जबकि आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में 13.01 वर्ग की कमी और 12.30 वर्ग की कमी देखी गई है। तो काफ़ी कमी हुई है, इस वजह से मामला गड़बड़ हो गया है। भारत में 3 वन कार्बन स्टॉक वाले राज्यों में कौन कौन आता है? तो अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथनों के बारे में बताना है क्या सही है इसमें। तो पहला इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर का सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया। कतर का नहीं है, कुवैत का है ये,
कुवैत का सम्मान इनको दिया गया है। दूसरा है कि पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया या 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, तो ये भी बात सही है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है, नहीं पहला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो केवल 2 इसमें सही है, याद रखिएगा, केवल 2 इसमें ठीक है, तो ये सी आंसर सही है इसका। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या सही है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो पहला सही है। दूसरा है अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों को मान्यता दी है, तो दोनों ही कथन सही है, इसका डी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। तो अब मदन लोकुर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, 12 नवंबर से इनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। अगला कुआलालंपुर में भारत ने किस देश को पराजित कर अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया, तो बांग्लादेश को, बी आंसर सही है। अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हराकर जीत लिया। निकी प्रसाद की कप्तानी में भारत ने जीता है, याद रखना है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है, बताना है क्या सही है। तो पहला है कि हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस के रूप में मनाया जाता था, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, इसीलिए मनाया जाता था, ये बात सही है, दोनों ही कथन सही हैं इसके, और उसका स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो सी आंसर सही है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बात ठीक है। तो मेरठ में पैदा हुए थे चौधरी चरण सिंह, भारत रत्न प्राप्त है इनको। अगला है रक्षा मंत्रालय के अनुसार गणतंत्र दिवस 2025 के लिए झांकियों का विषय क्या होगा, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही होगा 2025 के झांकियों के लिए गणतंत्र दिवस पे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उसका प्रशासन पनामा नहर पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर सकता है, इसके लिए इसे किस वर्ष पनामा को सौंप दिया गया था, किस वर्ष पनामा को सौंपा गया था, तो 1999 में पनामा को सौंप दिया गया था, पनामा नहर का नियंत्रण पहले यूएसए के पास था। 1977 से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित कर एक संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को पनामा को सौंप दिया गया था, याद रखिएगा। सुप्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो वह सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र फिल्म निर्देशक हैं, तो ये बात सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इनको, तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, बी आंसर से दोनों ही कथन सत्य है, तो 5 बार सम्मानित करने होने वाले डायरेक्टर हैं ये। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। तो हाल ही में सेवानिवृत्त बी राम सुब्रमण्यम को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बात सही है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1990 को की गई थी, तो नहीं तो 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, तो दूसरा वाला गलत हो गया इसमें। ठीक है, तो केवल एक ही सही है इसमें, सी वाला आंसर इसका ठीक है, केवल एक ही सत्य है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा सही है। तो डॉक्टर हरि बाबू कबमपति ये कौन है भाई, तो ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, तो केरल के हैं, ये गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। तो डॉक्टर हरि बाबू कम्बपति कहाँ के हैं भाई, तो ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं बिहार के हैं, 2 हो गया। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो हैं केरल के हैं, और अभय कुमार भल्ला जो हैं मणिपुर के हैं, 4 हो गया। तो नवनियुक्त राज्यपाल हैं ये लोग, 3-2-1-4 ये बी आंसर सही है, 3-2-1-4। अगला है एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो यलहंका कर्नाटक में हुआ है, यलहंका कर्नाटक में हुआ है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया का आयोजन होगा। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, तो यलहंका कर्नाटक के बेंगलुरु के पास, बेंगलुरु वायु स्टेशन में। अगला है भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना का निर्माण कहाँ किया गया है, तो अभय प्रभावना का निर्माण जो है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम में कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया, बी आंसर सही है। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात सही है। इस विषय का थीम था वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुँच, तो दोनों ही कथन सही हैं इसके, बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं।
1986 से 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला 123 नंबर का कि हाल ही में आइसा के बलू ईके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में आइसाके बुले ईके टोंगा के नए राष्ट्रपति बने। तो बात सही है। टोंगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं, ये टोंगो जो है प्रशांत महासागर में है। ठीक है, पोलिनेशिया द्वीप में दक्षिणी प्रशांत में है, ये गलत हो गया, केवल एक सही है, बी वाला। अगला है निम्नलिखित कथनों पे बताना है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को पानी पीने की समस्या को दूर करना है, तो ये नहीं है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को पानी पीने की समस्या दूर करना है केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इस वजह से गलत हो गया है। यहाँ पे दिया है राजस्थान, तो राजस्थान नहीं है। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, तो केवल दूसरा सही है, सी वाला आंसर ठीक है, पहला गलत है। अगला है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है। तो ये कार्यकाल पूरा करने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, तो ये बात सही है। उनको वर्ष 2020 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। तो उनको जो था दिसंबर 2014 में देश के सर्वोच्च भारत दिया गया था, 2014 में दिया गया था। 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था इनको। ठीक है, ये गलत हो गया, 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं ये। ठीक है, अगला है ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अभी जन्म हुआ था, ग्वालियर में जन्म हुआ था, एमपी में। अगला है हाल ही में किस देश ने वाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी मान लिया है। तो वाल्ड ईगल को माना है आधिकारिक तौर पर यूएसए ने, बी ऐसा सही है, अमेरिका ने माना है इसको वाल्ड ईगल। अगला है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरे वीर बाल दिवस उत्सव के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी 2024 में, 26 दिसंबर 2024 में। यह भारत की सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संरेखा होकर पोषण अभियान जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करता है। तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला है शहीद उधम सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेश में भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हो गए थे। तो 1924 में वो गदर पार्टी में शामिल हुए थे, ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने लाहौर में एक बैठक के दौरान माइकल ओडायर की हत्या की। लाहौर में लंदन में ही मार दिया था उन्होंने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जीवित बचे थे वो, और जहां ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में सेना ने 400 से अधिक निहत्थे लोगों को मारा था। इस नरसंहार से गहराई से प्रभावित होकर उधम सिंह 1924 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेश में भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हुए। फायर आर्म रखने के जुर्म में उन्हें 5 वर्ष कारावास की सजा हो गई। और 1940 में उधम सिंह ने लंदन के कैक्सन हॉल में एक बैठक के दौरान माइकल ओडायर की हत्या कर दी। अगला डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था, तो ये बात सही है। उन्हें 1982 में भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी बनाया गया था, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है। 1982 में वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे, और 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1991 के समय 91 में नरसिम्हा राव के साथ उन्होंने 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। दोनों कथन सही है। अगला है हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र में एआई जिम्मेदारी एक नैतिक इस्तेमाल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी बनी है, उनका ने डी एस सही है, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य एआई जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति बनी है। अगला है अंजी खाल पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो अंजी खाल पुल के बारे में बताना है क्या है। तो यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का घटक है, ये सही है। यह भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, तो गलत है। ठीक है, चिनाब रेल ब्रिज के बाद में ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा ब्रिज है। ठीक है, तो चिनाब ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी के तल से 359 किलोमीटर ऊंचाई पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है। तो कहाँ पे है अंजी खाद पुल? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो श्री एस जयशंकर को सम्मानित किया गया है, चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द
अनयील्डिंग जज। तो द अनयील्डिंग जज किसके द्वारा लिखी गई है? तो गौरी ग्रोवर द्वारा लिखी गई है। डी आंसर सही है, गौरी ग्रोवर द्वारा इसको लिखी गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने न्यायमूर्ति एन ग्रोवर पर आधारित पुस्तक द अनयील्डिंग जज का विमोचन किया। अधिवक्ता गौरी ग्रोवर द्वारा लिखी गई है इसको। डी आंसर सही है, अभिवक्ता हैं वो। हाल ही में रोड्रिगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध के लिए मैड्रिड की एक अदालत ने 5 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। ये किस संस्थान के प्रमुख थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF के प्रमुख थे। ठीक है, रोड्रिगो रेटो। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। बी आंसर सही है। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में बताना है कि इसमें महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों मतदाताओं से अधिक रही थी। तो ये बात सही है। इस चुनाव में असम में धुबरी संसदीय क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ। तो ये गलत है। तो धुबरी क्षेत्र में है, असम के धुबरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, 92.3% मतदान हुआ है यहाँ पे। और वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 38.7% का है, 38.7% सबसे कम मतदान हुआ है। और 92.3% का सर्वाधिक मतदान जो है असम के धुबरी क्षेत्र में हुआ है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे कम मतदान हुआ है। अगला है पार्कर सोलर प्रोब के बारे में बताना है, क्या सत्य है? तो यह नासा का पहला मिशन है जिसका नाम किसी जीवित शोधकर्ताओं के नाम पर रखा गया था। ये बात सही है। दूसरा है कि यह सूर्य के कोरोना के 3.8 मिलियन मील के दायरे में अन्वेषण करने वाला पहला मिशन है। दोनों ही कथन सही हैं। बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी है? तो हरियाणा ने कर दिया था। हाल ही में किस राज्य ने हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी है? हरियाणा सरकार ने की है। अगला, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो किस देश के साथ आयोजित होता है? तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। ये आंसर सही है। अगला, किसे थर्ड आई एशिया फिल्म महोत्सव के 21वें संस्करण में सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो थर्ड आई एशिया फिल्म महोत्सव में 21वें संस्करण में सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? तो रफ़ीक बगदादी को। ठीक है, सी आंसर सही है, रफ़ीक बगदादी को ये अवार्ड दिया गया है। इसका 21वां संस्करण 10 से 16 जनवरी 2025 को मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एशियन फिल्म कल्चर अवार्ड एवं पत्रकार रफ़ीक बगदादी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अगला, हाल ही में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी का आयोजन किया गया, यह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बेलगाम जो 1924 में हुआ था बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन, वो जो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी अध्यक्ष थे इसके। बी आंसर से बेलगाम के 39वां अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जो है अध्यक्षता किए थे, उनकी याद में किया गया था। अगला है कि 1942 का कि विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाए जाने वाले सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। ये बात सही है, विकसित पंचायत कर्मयोगी। दूसरा, यह पहल ग्रामीण भारत के सतत विकास को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाएगी। तो दोनों ही कथन सही है, इसका बी आंसर सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला, काम्या कार्तिकेयन के लिए संदर्भ में कथनों विचार करना है। तो वह 7 महाद्वीपों की 7 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। तो पहला सही है। उन्होंने 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 में बता रहा है ये, 2021 में उनको राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था 2021 में, 2024 में नहीं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, इसमें ए आंसर सही है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत का पहला स्नातक UG माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी में शुरू किया गया है। तो ये बात जो है सत्य है। दूसरा है कि उपयुक्त कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो दोनों ही कथन सही हैं, ए आंसर सही है। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी माइनर, भारत का पहला स्नातक UG माइनर कार्यक्रम क्वांटम टेक्नोलॉजी में भी शुरू किया गया, ये बात सही है, दोनों ही कथन इसमें सही हैं। अगला, किस टीम ने पहली बार 11वीं प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप जीती है?
तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है इसको, सी आंसर सही है। हरियाणा स्टीलर्स ने 11वीं प्रो कबड्डी लीग प्रो जो चैंपियनशिप जीती है। अगला है कि इस स्पार्डेक्स के मिशन के बारे में बताना है, क्या सही है। तो इसरो द्वारा इस मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया, ये बात सही है। यह श्रीहरिकोटा के PSLV C60 रॉकेट से प्रक्षेपित हुआ, तो ये बात सही है। तो स्पेस डेक्स जो है डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है, दोनों ही कथन सही है, डी आंसर सही है। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे सैटेलाइटों को जोड़ा जाएगा, जो रिसर्च स्टेशन है उनको जोड़ा जाएगा रिपेयर करने के लिए, लोगों को पहुँचाने के लिए। तो कई तरह के कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। अगला है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन हो गया, जिनके संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो वह भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो गलत है। जिम्मी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। भारत की यात्रा करने वाले तीसरे थे, वो 3rd नंबर के थे। 2002 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, तो ये बात सही है, ए आंसर सही है, ठीक है। 2002 में उनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला है इसमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी में किया गया है। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन जो है कन्याकुमारी, बी आंसर सही है, में किया गया था, तमिलनाडु में। 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करना है, क्या सही है बताना है। तो भारत 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट वेब्स 2025 की मेजबानी करेगा, ये बात सही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाकर 31 से 25 कर दी है, दोनों ही कथन सही है, ए आंसर सही है, ठीक है। भारत जो है वेब्स की मेजबानी करेगा, या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा ये। अगला है RTGS और नेफ्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है, क्या सही है। RTGS और नेफ्ट के बारे में बताना है, क्या सही है। तो पहला है कि RTGS एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे लेन देन पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। तो लेन देन की न्यूनतम सीमा 2 लाख है इसमें, ठीक है, 2 लाख कर सकते हैं इसमें। 24/7 ये अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल है ये, ठीक है। ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ठीक, तुरंत भेजेंगे तुरंत पहुंच जाएगा। दूसरा है कि नेफ्ट भी एक पेमेंट सेटलमेंट है जिसमें लेन देन करने की न्यूनतम सीमा 2 लाख है, तो ये गलत है। नेफ्ट में आप अधिक पैसा भेज सकते हैं, लेन देन की कोई सीमा नहीं है, मगर कुछ घंटे इसमें लगते हैं, ठीक है। दोनों ही गलत है इसमें, बी आंसर सही है, दोनों ही गलत हैं। तो नवंबर का देख लेते हैं, नवंबर 2024 हो गया, अब 150 क्वेश्चन हो गया उसमें।